हेलो डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। आज क्लास 12th का इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एंड कैपेसिटेंस का लेक्चर नंबर 4 है। तो आज हम पढ़ेंगे किसी भी पॉइंट चार्ज से r डिस्टेंस दूर इलेक्ट्रिक पोटेंशियल निकालना। तो इसको कह सकते हो कि इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू अ पॉइंट चार्ज। ठीक है, देखो ये लाइन में टेढ़ी बनती तो मैं पहले ऑलरेडी बना चुका हूं। हाँ, सपोज दैट ये पॉइंट है ए, ठीक है। तो ए पॉइंट पे मेरे पास एक पॉइंट चार्ज है प्लस क्यू। अब मुझसे पूछता है कि इस प्लस क्यू चार्ज की वजह से, ठीक है, आर डिस्टेंस दूर, ठीक है, यहां पे इस पी पॉइंट पे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल कितना होगा। समझे कि इस प्लस क्यू पॉइंट चार्ज की वजह से आर डिस्टेंस दूर, ठीक है, लाइन अभी भी टेढ़ी बन रही है, तो आर डिस्टेंस दूर इस पी पॉइंट पे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल कितना होगा मुझसे पूछता है। तो ये निकालना मैं आप लोगों को सिखा रहा हूं, काम की चीज है, ठीक है, इंपोर्टेंट है, तो ध्यान से देखना तो अभी क्लियर हो जाएगा। तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल पता करना है आर डिस्टेंस दूर। तो आप लोगों को इलेक्ट्रिक पोटेंशियल की डेफिनेशन आती है क्या? इन्फिनिटी से, कहां से? इन्फिनिटी से। डेफिनेशन बताते बताते फिगर भी बताता हूं। इन्फिनिटी से किसी भी टेस्ट चार्ज को, ठीक है, जिस पॉइंट पर आपने इलेक्ट्रिक पोटेंशियल निकालना है, इन्फिनिटी से किसी भी टेस्ट चार्ज को उस पॉइंट पे लाने में आप लोगों ने जितना भी वर्क डन किया है वो वर्क डन और उस टेस्ट चार्ज का जो रेशियो होता है, इसी को बोलते हैं इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। तो मैंने यही पता करना है। मुझे क्या पता करना है? एट पी पॉइंट पे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल पता करना है। तो मैंने बोला इन्फिनिटी से किसी भी टेस्ट चार्ज को उस पी पॉइंट पे लाने में मैंने टोटल कितना वर्क डन किया, वो वर्क डन और उस टेस्ट चार्ज का जो रेशियो होता है उसको इलेक्ट्रिक पोटेंशियल कहते हैं। तो बेसिकली मेरी इक्वेशन नंबर 1 हो गई ना। बट आप लोगों को ये वर्क डन की वैल्यू पता नहीं है। वर्क डन ये कौन सा वाला है? ये W जो है इन्फिनिटी से टेस्ट चार्ज को पी पॉइंट तक लाने का वर्क है। तो लिख देता हूं कि यहां पर को हेयर W क्या है? W है इन्फिनिटी से टेस्ट चार्ज नहीं लिखता हूं, Q0 लिख लेता हूं, थोड़ा छोटा छोटा ना, जगह नहीं रहती है। Q0 को P पॉइंट में लाने वाला वर्क डन। समझ जाओगे? आपको समझाने के लिए कि W क्या है, इन्फिनिटी से P पॉइंट पे किसी भी टेस्ट चार्ज Q0 को लाने वाला वर्क डन। क्लियर हो गया? ठीक है, इसको मिटा लेते हैं, जगह फिर बाद में दिक्कत करेगी, इसलिए ऐसा कुछ लिखेंगे नहीं। हाँ, ठीक है। तो ये W वर्क डन निकालना है। तो W निकालना है तो यहां से यहां तक का वर्क डन पता करेंगे। अब आप लोग बताओ, इन्फिनिटी से किसी चीज को लेके आ रहे हो, इन्फिनिटी सपोज दैट हमारा है देहरादून, ठीक है। तो देहरादून से हमें अभी पिथौरागढ़ डिस्ट्रिक्ट उत्तराखंड के, तो देहरादून से किसी चीज को लाना है कहां तक? पिथौरागढ़ तक। P माने पिथौरागढ़। तो मैंने कुछ ना कुछ वर्क डन करना पड़ेगा ना, तो W वो वर्क डन है। अब देहरादून से पिथौरागढ़ तक वर्क डन अगर मैं काउंट करते रहूंगा तो बहुत थक जाऊंगा। तो एक काम करते हैं ना कि देहरादून से जब मैं पिथौरागढ़ आ रहा था, तो सपोज दैट मैं बीच में हल्द्वानी तो पड़ता है ना, तो जब मैं हल्द्वानी पहुंचा, देहरादून से हल्द्वानी, ठीक है, कैसे थोड़ा आप लोगों को रूट मैप बताता हूं। पिथौरागढ़ आना है मैंने देहरादून से, तो देहरादून से हल्द्वानी आना पड़ेगा, फिर हल्द्वानी से मैंने अल्मोड़ा आना पड़ेगा, फिर पिथौरागढ़ जाऊंगा। तो मेरे को देहरादून से पिथौरागढ़ तक का वर्क डन पता करना है। तो एक काम करते हैं हम लोग ना, मुझे वर्क डन पता करना है देहरादून से पिथौरागढ़ तक, इन्फिनिटी से P पॉइंट तक का। हाँ, तो मैं क्या करता हूं, देखो मैं वर्क डन पता कर लेता हूं हल्द्वानी से अल्मोड़ा तक, यहां से यहां तक का वर्क डन पता कर लेता हूं, सिर्फ इतना, ठीक है, और इसको इंटीग्रेट कर दूंगा। कहां से आ रहा हूं? देहरादून से पिथौरागढ़ तक, तो मेरा टोटल वर्क डन निकल जाएगा। क्लियर हुआ ना? तो बेसिकली यही चीज यहां पे अप्लाई करता हूं। इन्फिनिटी से P पॉइंट पे आने का मेरे को वर्क डन पता करना है, तो ये निकालना थोड़ा सा डिफिकल्ट रहता है। तो मैं एक छोटे से हिस्से का वर्क डन पता कर लूंगा और उसको इंटीग्रेट करूंगा, तो टोटल वर्क डन निकल जाएगा। ठीक है, सपोज दैट जब मैं इन्फिनिटी से आ रहा था, ये देहरादून से आ रहा था पिथौरागढ़ तक, तो आ रहा था, बीच में मैं पहुंच गया कहां पे? हल्द्वानी। कहां पहुंचा? हल्द्वानी। हाँ, तो मेरा टेस्ट चार्ज अभी हल्द्वानी पहुंच गया है।
तो हल्द्वानी पहुंच गया तो हल्द्वानी तक भी तो कुछ डिस्टेंस होगी, तो सपोज दैट ए से हल्द्वानी तक की जो डिस्टेंस हो x ले ली, ठीक है। तो जब मैं हल्द्वानी पहुंचा तो लिख लेता हूं एट h मतलब हल्द्वानी। तो जब हल्द्वानी पहुंचा तो मुझ पे देखो ना, ये प्लस क्यू नॉट अब इधर पहुंच गया है, इधर पहुंच गया है, तो ऑब्वियस है ये प्लस क्यू चार्ज इस प्लस क्यू नॉट चार्ज को क्या करेगा, रिपल करेगा, आने नहीं देगा, है ना। तो इसमें एक रिपल्सन का फोर्स लगाएगा इधर को, ठीक। तो ये दिखाता नहीं हूं, आप लोग समझ जाना। तो जब मैं हल्द्वानी में पहुंचा तो ये क्यू नॉट इधर होगा, तो ये इसको रिपल करेगा, तो रिपल्सन का फोर्स F लगेगा। और ये यहां से यहां तक की डिस्टेंस कितनी है, x। तो ये फोर्स का मैग्नीट्यूड कितना होगा, कूलम्ब्स लॉ से पता है, F इक्वल टू 1/4πε0। ये चार्ज कितना है आप लोगों का, Q। ये चार्ज यहां पर को क्या आ गया आप लोगों का, Q नॉट। और जब मैं हल्द्वानी पहुंचा तो मेरी डिस्टेंस कितनी रह गई है बताओ, x रह गई है। तो 1/4πε0 Q1 Q2 अपॉन कितना होता है, डिस्टेंस का स्क्वायर x स्क्वायर, ठीक है। तो जब मैं हल्द्वानी पहुंचा तो मुझ पर रिपल्सन का फोर्स इतना काम किया, क्लियर हुआ ना। उसके बाद देखो मैं हल्द्वानी में आके रुकना थोड़ी, मैंने तो पिथौरागढ़ तक आना है ना। तो उसके बाद देखा कि मैंने हल्द्वानी से फिर थोड़ा सा आगे बढ़ा, मैं आगे बढ़ा, टोटल वर्क डन निकालना है, ठीक है। हल्द्वानी से आगे बढ़ा और मैं अल्मोड़ा पहुंच गया। तो जब मैं हल्द्वानी से आगे बढ़ के अल्मोड़ा पहुंचा तो मैंने कुछ डिस्टेंस ट्रेवल करी होगी। तो सपोज दैट हल्द्वानी से अल्मोड़ा जाने में मैंने dr डिस्टेंस कवर किया, ठीक है। छोटी सी डिस्टेंस है देहरादून और पिथौरागढ़ के कंपैरिजन में। तो जब हल्द्वानी से मैं पिथौरागढ़ तक जाना है तो आगे बढ़ा 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 और कुछ टाइम बाद पहुंच गया अल्मोड़ा। मतलब हल्द्वानी खाना खाने के लिए रुका था। उसके बाद फिर जब हल्द्वानी से आगे बढ़ा तो मैंने बोला यार अल्मोड़ा में क्या बोलते हैं मिठाई अच्छी मिलती है, सिघौड़ी मिठाई, तो वो लेने के लिए रुक गया। तो हल्द्वानी से अल्मोड़ा तक की डिस्टेंस कितनी है, dr, ठीक है। तो मैंने क्या बोला, आपको यहां से यहां तक का वर्क डन निकालना है ना, देहरादून से पिथौरागढ़ तक। तो मैं हल्द्वानी से अल्मोड़ा तक का वर्क डन निकालता हूं सिर्फ, ठीक है, और इसको इंटीग्रेट कर दूंगा, यहां से यहां तक निकल जाएगा। तो ये इसको इक्वेशन नंबर 2 बोल देता हूं, कहीं काम आएगी इसलिए, हाँ क्लियर। बाकी इसको मैं मिटा देता हूं, ठीक है। अब लिखता हूं यहां पे इन मूविंग फ्रॉम H to A, हल्द्वानी टू अल्मोड़ा, ठीक है। मेरा जो वर्क डन होगा, वर्क डन हल्द्वानी से अल्मोड़ा छोटा सा ही रहेगा ना। छोटे से वर्क डन को किससे लिखाएं, dw। वर्क डन इक्वल टू कितना होता है, फोर्स और डिस्प्लेसमेंट का डॉट प्रोडक्ट, F डॉट कितना हो जाएगा, कितना डिस्प्लेस किया हूं हल्द्वानी से अल्मोड़ा तक, dr। डॉट प्रोडक्ट ओपन कर लेते हैं तो dw इक्वल टू कितना आ जाएगा, F dr कॉस ऑफ थीटा। थीटा क्या दोनों का एंगल रहेगा। अब देख डिस्प्लेस इधर को हो रहा है, फोर्स इधर को लग रहा है, तो थीटा क्या रहेगा, 180 डिग्री, क्लियर है ना। तो यहां से कितना आ जाएगा, देख dw इक्वल टू F dr cos 180 डिग्री। बता वैल्यू cos 180 की, -1, पक्का ना, ठीक है। तो यहां से छोटे से हिस्से के लिए वर्क डन dw कितना आया, -F dr। थर्ड हो गई। तो ये तो मैंने सिर्फ हल्द्वानी से अल्मोड़ा तक का वर्क डन निकाला। मैंने क्या निकालना है, टोटल वर्क डन इन्फिनिटी से P पॉइंट तक, मतलब देहरादून से पिथौरागढ़ तक। इंटीग्रेट कर लेते हैं इसको। तो यहां पर कुछ चमक रहा है, यहां पे लिखता हूं नाउ, मेरी गर्लफ्रेंड है पीछे, उससे पूछ रहा हूं। इन मूविंग फ्रॉम मजाक, मजाक। नाउ इन मूविंग फ्रॉम देहरादून से कहां तक जाना है, पिथौरागढ़। देहरादून क्या है, इन्फिनिटी, इन्फिनिटी टू P। क्या करोगे, टोटल वर्क डन कैसे निकलेगा, इंटीग्रेट करके इक्वेशन थर्ड को। ये हल्द्वानी से अल्मोड़ा तक निकाला, यहां से यहां तक तो इंटीग्रेट करना पड़ेगा। तो इंटीग्रेट कर दें इक्वेशन थर्ड को, तो इंटीग्रेशन ऑफ dw इक्वल टू कितना आ जाएगा, इधर भी इंटीग्रेशन करना पड़ेगा, इंटीग्रेशन ऑफ -F dr। अब बताओ कहां से आ रहे हैं हम लोग, देहरादून से आ रहे हैं, कहां तक आ रहे हैं, पिथौरागढ़ तक। अब यहां देहरादून थोड़ी लिखा है, कितनी डिस्टेंस से आ रहे हैं, इन्फिनिटी डिस्टेंस से आ रहे हैं, लिमिट लगाना सीखा। और कहां तक जा रहे हैं, पिथौरागढ़ तक। तो पिथौरागढ़ तक की डिस्टेंस क्या है, इस 4 से r है, ठीक है। तो इन्फिनिटी से क्या लगाई लिमिट, r,
क्लियर हो गया। अब इंटीग्रेशन ऑफ डी एक्स एक्स होता है तो इंटीग्रेशन ऑफ डी डब्ल्यू कितना हो जाएगा, डब्ल्यू इक्वल टू माइनस बाहर आ जाएगा इन्फिनिटी से आर एफ डी आर, इक्वेशन नंबर 4। इससे आगे लिखते नहीं है यहाँ पर को क्योंकि जगह नहीं है। क्या कर सकते हैं फिर बताओ, एफ की वैल्यू कहाँ से, देख 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 देख, ये इक्वेशन 2 से एफ की वैल्यू पता है ना मेरे को, तो एफ की जगह ये चीज़ रख सकता हूँ यहाँ पे इक्वेशन 4 में, ठीक है। तो यही काम करता हूँ फिर। ओ इक्वेशन 1 मिटा दी मेरे को तो याद है, आप लोग देख लेना पीछे जाके, कुछ सेकंड पीछे जाके, है ना, मिनट पीछे जाके जितना भी रहता है। तो हाँ, अब लिखता हूँ यूजिंग वैल्यू ऑफ एफ, कहाँ से, फ्रॉम इक्वेशन 2 इन इक्वेशन 4। इक्वेशन 4 में इक्वेशन 2 से एफ की वैल्यू रख लेते हैं। तो W इक्वल टू कितना आ जाएगा, माइनस इन्फिनिटी से R, एफ की जगह 1/4 एप्सिलॉन नॉट जो निकाला था मैंने, क्यू नॉट अपॉन एक्स स्क्वायर, साथ में डी आर डिस्प्लेस हुआ था इसलिए, ठीक है। ये जो डिस्प्लेसमेंट है ना, इसको डी आर मत लो, ये डिस्प्लेसमेंट को आप लोग क्या ले लो पता है, इसको ले लो डी एक्स, ताकि करने में थोड़ा सा आसानी रहेगी, है ना। एक्स एक्सिस के लिए है डिस्प्लेसमेंट, तो इसको डी एक्स ले लो, ठीक, डी एक्स लिख लेना पीछे से, हाँ कोई दिक्कत नहीं, चलेगा ना, कोई दिक्कत रहेगी तो पूछ लेना, है ना, थोड़ा सा इंटीग्रेशन में आसानी रहेगी। तो ये डिस्प्लेसमेंट डी एक्स, एक्स एक्सिस के लिए डी एक्स ले लेते हैं, तो इधर डी एक्स आ जाएगा, चलेगा, ठीक है। देख 1/4 एप्सिलॉन नॉट कांस्टेंट है, क्यू नॉट कांस्टेंट है, बाहर आ जाएगा, तो W इक्वल टू कितना आ जाएगा, माइनस 1/4 एप्सिलॉन नॉट क्यू नॉट। समझ जाओगे ना, उतना छोटा सा क्या पूरा चेंज करूँ मैं, है ना, डी आर के बदले डी एक्स ले लिया मैंने, एक्स एक्सिस के लिए काम करे इसलिए डी एक्स ले लिया, तो ताकि ईजी रहे, ठीक है। तो ये चीज़ 1/4 एप्सिलॉन नॉट कांस्टेंट, क्यू नॉट कांस्टेंट है, तो क्या बचेगा अंदर, इन्फिनिटी से R 1/x स्क्वायर डी एक्स डिस्प्लेस हुआ, डी आर नहीं दिया, ठीक है, ठीक है। इसको इंटीग्रेट कर लेते हैं, ठीक। तो इंटीग्रेट करने के लिए आप लोगों को फॉर्मूला तो आता ही है, देख ये आता है, तो इधर देखो, इंटीग्रेशन ऑफ 1/x स्क्वायर डी एक्स को कितना लिख सकते हो, इंटीग्रेशन ऑफ x की पावर -2 dx, x की पावर n का फॉर्मूला होता है x की पावर n+1/n+1, तो x की पावर -1/-1, तो ये -1/x होता है, ठीक है। तो सीधे इंटीग्रेशन ऑफ 1/x स्क्वायर dx कितना होता है, -1/x होता है। तो ये रख लेते हैं इसको, फिर नाउ क्या हो जाएगा फिर बता, W इक्वल टू -1/4 एप्सिलॉन नॉट क्यू नॉट, ये आएगा -1/x, लिमिट क्या आएगी बता, लिमिट आएगी इन्फिनिटी से R, माइनस बाहर आ जाएगा, तो W इक्वल टू कितना आएगा, +1/4 एप्सिलॉन नॉट क्यू नॉट 1/x, लिमिट इन्फिनिटी से R। अब लिमिट ओपन करते हैं ना, तो आप लोग तो क्लास 12th के स्टूडेंट हैं, लिमिट ओपन करना आना चाहिए। तो एक सबसे पहले जो वेरिएबल है, कौन है वेरिएबल जो बदलता है x, तो सबसे पहले अपर लिमिट यूज करते हैं, तो 1/r, माइनस साइन आता है, फिर वेरिएबल की जगह लोअर लिमिट यूज करते हैं, तो 1/∞। समथिंग अपॉन इन्फिनिटी कितना होता है बता, बहुत बड़ी चीज़ से डिवाइड करते हैं ना, तो 0 आता है, तो ये चीज़ 0 हो जाएगा, तो W इक्वल टू कितना हो गया, 1/4 एप्सिलॉन नॉट क्यू नॉट अपॉन R, वर्क डन निकल गया। इसको इक्वेशन नंबर क्या बोल देते हैं, 5। W की वैल्यू रख दो इक्वेशन 1 में, आ जाएगा आंसर, पोटेंशियल तो पता करना था। तो लिखता हूँ फिर यूजिंग इक्वेशन 5 इन इक्वेशन 1, तो
यूजिंग इक्वेशन 5 इन इक्वेशन 1, ठीक है। क्या कहती थी इक्वेशन 1, v इक्वल टू डब्ल्यू अपॉन क्यू नॉट, तो w की जगह 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू नॉट अपॉन r अपॉन क्यू नॉट से क्यू नॉट कट जाएगा, तो v इक्वल टू 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू अपॉन r। तो किसी भी पॉइंट चार्ज से r डिस्टेंस दूर किसी भी पॉइंट पे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का फॉर्मूला 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, वो पॉइंट चार्ज और वहां तक की डिस्टेंस। अब इसका ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन पढ़ते हैं कि कैसे इसको ग्राफ में दिखा सकते हैं, ठीक है। हाँ, तो एक चीज और बताऊं, देख 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट कांस्टेंट है, आप लोगों को पता है वैल्यू, और क्यू मैंने चार्ज लिया ये कांस्टेंट है, तो कह सकते हो कि इलेक्ट्रिक पोटेंशियल जो है इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू होता है आर के। ये इलेक्ट्रिक पोटेंशियल है, ठीक है। ऐसे आप लोगों ने ये पढ़ा है चीज, देख सिंस इलेक्ट्रिक फील्ड अगर निकालते हो किसी भी पॉइंट चार्ज से आर डिस्टेंस दूर, इसका फॉर्मूला कितना होता था 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू अपॉन आर स्क्वायर होता था इलेक्ट्रिक फील्ड का। इसको हम क्या लिखते थे, इसको लिखते थे ई, अगर ये कांस्टेंट दोनों हटेंगे तो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू 1/r स्क्वायर, तो डिस्टेंस के स्क्वायर के क्या होता था, इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता था। ऐसे ही इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का फॉर्मूला, ये वेक्टर क्वांटिटी होती थी, ये स्केलर होता था, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू अपॉन आर हो गया, तो यहाँ से v इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू कितना आ गया r, ठीक है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड और इलेक्ट्रिक पोटेंशियल में रिलेशन पता चल गया ना। और एक खास बात बताऊं आप लोगों को, अभी मैं क्यों बता रहा हूँ अभी समझ में आएगा आप लोगों को। ओ माय गॉड, यहाँ तो दिख ही नहीं रहा होगा, दिख रहा है, ठीक है। अभी नहीं दिखेगा, अब कोई बात नहीं। इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला ये होता है, ये दोनों कांस्टेंट है, हटेंगे तो E डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू 1/r स्क्वायर, ये दोनों कांस्टेंट है तो E इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू R, ठीक हो गया। अब बात करते हैं, देखना कि एक बात बता रहा था मैं आप लोगों को, इफ R इक्वल टू अगर मैं 1 ले लूं, तो R इक्वल टू 1 ले लूं ना दोनों जगह, तो E इक्वल टू कितना आएगा बताओ, R को 1 लूंगा ना, इसमें 1 रखोगे तो कितना आएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू, और V की वैल्यू भी कितनी आएगी, R की जगह 1 रखोगे तो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू। इसका मतलब कह सकते हो ना कि जब R 1 के इक्वल होगा तो इलेक्ट्रिक फील्ड और इलेक्ट्रिक पोटेंशियल क्या होते हैं, सेम, ठीक है। अब ये चीज क्यों बताई, क्योंकि आप लोगों को मैं एक ग्राफ बताने वाला हूं। हाँ, वो ग्राफ क्या है, देखो हेडिंग लिख लेता हूं, वेरिएशन ऑफ E एंड V विद R, डिस्टेंस के साथ इलेक्ट्रिक फील्ड और इलेक्ट्रिक पोटेंशियल में कैसे वेरिएशन होता है वो मैं आप लोगों को बता रहा हूं। बहुत बार ये ग्राफ पूछा गया बच्चों, इसलिए आप लोगों को बता रहा हूं, ध्यान से देखना फिर। हाँ, ये इलेक्ट्रिक फील्ड एंड इलेक्ट्रिक पोटेंशियल की एक्सिस ले ली मैंने। हाँ, कि इधर इलेक्ट्रिक फील्ड भी लोग एक साथ दिखा देते हैं, अलग अलग क्या दिखाएं, और ये R है, ठीक है। R मतलब डिस्टेंस के साथ साथ इलेक्ट्रिक फील्ड और पोटेंशियल में कैसे चेंज आता है ये दिखाना है मैंने। तो सबसे पहले क्या करते हैं, ये x है, ये x एक्सिस है आप लोगों की, ये y एक्सिस है, ठीक है। तो इक्वल गैप में इसका डिस्ट्रीब्यूशन कर लेते हैं। ठीक है, गैप दिखा दो, अब जो भी दिखाते हो 0.5 का दिखा दो, 1, 1.5 सेपरेशन 0.5 का दिखा दिया, 2, 2.5, 3, 3.5, 4, 4.5, चलो 5 तक कर देते हैं, 5, ठीक है। ऐसे ही 0.5, 1, 1.5, 2, 2.5, 3, 3.5, 4, 4.5, 5, ठीक है। y एक्सिस हो गई। तो मैंने क्या दिखाना है, वेरिएशन दिखाना है। पहले बात करते हैं इलेक्ट्रिक पोटेंशियल की। देखो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू r होता है, तो ग्राफ कैसा आएगा देखना।
तो मेरा जो ग्राफ आएगा ना इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का, डिस्टेंस के साथ साथ वेरिएशन इनवर्सली है। तो ये जो मेरा ग्राफ आएगा ऐसा आएगा, देखना, ठीक है, इस तरीके से थोड़ा सा डिक्रीज करेगा, ध्यान रखना यहाँ से। और लेकिन ध्यान रखना आप लोग कि जब वैल्यू 1 है, एक चीज़ लेकिन ध्यान रखना है, ग्राफ जब आप बनाएंगे ना, कि मैंने बोला 1 वैल्यू पे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल और इलेक्ट्रिक फील्ड दोनों की वैल्यू सेम है। आप लोगों को बताया था ना, आर की वैल्यू जब 1 होती है तो इलेक्ट्रिक फील्ड और इलेक्ट्रिक पोटेंशियल सेम आते हैं, तो कहीं ना कहीं ये 1 पे टच करके जाएंगी दोनों की दोनों वैल्यूज, ध्यान रखना आप इसका। तो पहले इलेक्ट्रिक पोटेंशियल बना रहा हूं मैं, सॉरी थोड़ा सा इनवर्स लिए तो ऐसा ग्राफ आएगा, ठीक है, ये एकदम स्ट्रेट नहीं आएगा, हल्का सा डिक्रीज करेगा ऐसे। अब इलेक्ट्रिक फील्ड की बात करूं, ये इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का है, V = 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q/R। ऐसे इलेक्ट्रिक फील्ड भी इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू R² है, तो दिखा देते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड भी, लेकिन 1 पे दोनों की वैल्यू सेम है, आप लोग ध्यान रखिएगा, ये 1 पे दोनों की वैल्यू सेम है इसलिए कट करेंगे, ठीक है। उसके यहाँ से भी ये वैल्यू भी इस तरीके से धीरे धीरे डिक्रीज करेगी क्योंकि इनवर्सली रिलेशन है। तो इस तरीके से दोनों का ग्राफ आता है इलेक्ट्रिक फील्ड और इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का आर के साथ साथ। तो आज का टॉपिक ये था हमारा, बाकी इनवर्सली है दोनों, ये दिखाया, ये इलेक्ट्रिक फील्ड का है, ध्यान रखना, E = 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q/R², ठीक है। बाकी ये क्या है कि R = जब 1 रहेगा तो E इलेक्ट्रिक फील्ड और इलेक्ट्रिक पोटेंशियल की वैल्यू सेम आती है, ठीक है। तो कंप्लीट आज का टॉपिक, दैट्स ऑल, थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट टॉपिक में।